जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे दर्शकों, लोगों को पैसा खोने से ज्यादा नफरत उस चीज को खोने से होती है जिसके लिए उन्होंने पैसा खर्च किया था। खोना पैसे की कमी नहीं बल्कि योजना की कमी है। कफन में जेब नहीं होती और लोग पैसे के लिए मर जाते हैं। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी हर मनोकामना पूरी करे। प्यारे दर्शकों, आज के इस कलयुगी संसार में कागज का एक टुकड़ा कमाने का समय बीत चुका है। मित्रों, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रति इतने अंधे मत बनो कि तुम अपने लोगों और अपनी जिम्मेदारियों को न देख सको। यह गलत है। पैसा कमाओ, लेकिन पागल मत हो जाओ। मैं देखता हूं, रिश्ते व्यापार की तरह हो गए हैं। प्यार का मतलब कम और ज्यादा हो गया है। उम्र के साथ रिश्ते टूट रहे हैं। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मैंने सीखा है कि दुनिया पैसे की गुलाम है। हम प्रगति की फसल काटेंगे। काश हम किसी व्यक्ति के जीवन के तलवों को चाट पाते। मित्रों, ज्ञान, दृढ़ संकल्प और भाग्य गरीबी में नहीं टूटते। वह रिश्ता खास होता है। पैसा हजारों दोस्त बनाता है। खाली जेब दुनिया में सबसे भारी होती है। खेलना मुश्किल हो जाता है। पैसा बचाने पर ध्यान न दें, बल्कि अधिक कमाने पर ध्यान दें। यदि आप जितना कमा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह सही है, लेकिन यदि आप लालच के लिए कमा रहे हैं तो यह बहुत अनुचित है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो यह कहीं नहीं जाएगा और आपके पास वापस आ जाएगा। यदि आप आज पैसा खो देते हैं तो विश्वास करें कि यह कल वापस आ जाएगा, लेकिन एक बार खुशी चली गई तो यह इस चिंता के कारण दूर नहीं होती है। यह कभी वापस नहीं आएगी। कंजूस होना मूर्खता से कम है। भूल जाओ कि जो कोई भी पैसा बचाने की सोच रहा है, समझ लो कि उसने तुम्हारी खुशी और शांति से ज्यादा पैसा कमाने की उम्मीद खो दी है। उनसे पूछो जो 80 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। वे कहेंगे कि सांसें गिनने से ज्यादा आसान है पैसा गिनना। अगर जिंदगी है तो बहुत पैसा कमाओगे, लेकिन चाहे कितना भी पैसा हो, अगर जिंदगी में खुशी का हाथ नहीं थाम सकते तो उसने कैसी जिंदगी जी। वह पैसे का दीवाना है। एक जहरीला सांप भी उतना ही घातक हो सकता है। चलो समय बदलें और थोड़े भावुक बने। अब पैसे को एक तरफ रखकर विश्वास और शांति पर विशेष ध्यान दें। हां, मनुष्य चिंता में डूबा रहेगा, क्योंकि इससे वह पैसे से जीवन का आशीर्वाद लेकर उसके महत्व को नष्ट कर देगा। इसलिए जीवन में उदार बनो। तुम्हें आसान जीवन नहीं मिल सकता, लेकिन निश्चित रूप से उन चिंताओं से बचो जो पैसे कमाने के साथ मुफ्त में आती हैं। बस चिंता मत करो या अपनी शांति को मत भूलो। नौकरी पाना थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन पहचान के लिए अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद मत करो। मैंने पैसे का मूल्य सीखा है, चाहे मैं कितना भी अमीर क्यों ना हूं। तैयार हो जाओ। तुम्हें केवल दाल और रोटी खानी है। एक नौकरी चुनो और उसमें बहुत अच्छे बनो। पैसा तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भागेगा। पैसा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कार में तेल, न अधिक न कम। यह लिखा है कि कोई तुम्हें नीचे नहीं ला सकता। अगर तुम खुश हो तो घर में आशीर्वाद आएगा, और अगर तुम बोझ के नीचे जीते हो तो जीवन चिंता में बीत जाएगा। इसलिए जीवन में थोड़ा सांस लेना सीखो। बोझ हल्का करो और सीधे चलो। बहुत मूल्य कमाने के लिए पहले तुम्हें बहुत मूल्यवान होना चाहिए। दूर नहीं जा रहा है, इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगा, शांति से जीवन जियो। तुम्हें भविष्य में सपने मिलेंगे। तुम्हें कई अवसर मिलेंगे। पैसे और प्रसिद्धि का उल्लेख नहीं, साथ ही साथ अच्छी किस्मत भी। लेकिन एक बात, अगर यह चिंता हमारी शांति को खाने लगे तो यह तुम्हारी चिंता की कमी है। आराम करो, खुश रहो, चिल करो और सपनों में 4 चांद वाली जिंदगी की कल्पना मत करो। ऐसी जिंदगी का क्या मतलब जहां कुछ पैसों के लिए खुशी और शांति का त्याग करना पड़े। चादर कभी किसी तक पहुंचने की जरूरत नहीं। एक व्यक्ति हमेशा अपनी नीति से अधिक धन सुरक्षित करता है। भले ही आपको नीतिगत दान में बहुत पैसा मिल जाए, आप अरबों की खोई हुई नीति के लायक संपत्ति भी नहीं खरीद सकते जब तक आपके पास पैसा है। वह पाखंडी बन जाता है। बस कुछ कागजात मत समझो। सर, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ रखने के लिए कितनी शांति का गला घोंटना है। पैसा बचाने का मतलब कंजूसी नहीं है। इसका मतलब है जरूरत के अनुसार सही जगहों पर पैसा खर्च करना। पैसा बहुत गर्म होता है और पहले यह रिश्तों को जलाता है। इस दुनिया में केवल एक ही नियम है, अमीर और गरीब को सलाम।
अगर किसी को गीता में ज्ञान नहीं है, कोई कुरान में विश्वास नहीं करता है, तो वह स्वर्ग में भगवान को कैसे पा सकता है? और अधिक समझाएं, इसीलिए रिश्ते कम सुलझते हैं और अधिक जटिल होते हैं। हम पूरी जिंदगी यह चिंता करते हुए बिता देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम का नाम सत्य है। यह सूख जाता है। वह आदमी नहीं जो लोगों को धोखा देता है, वह उम्मीद रखता है, सब कुछ दूसरों से रखता है। अगर तुम इसे दिल पर ले लोगे तो तुम रोओगे। इसलिए व्यक्ति के साथ उसके जैसा बनना सीखो। वह रिश्ता गलत फहमी में खो गया, अन्यथा अगले जन्म के लिए कुछ वादा था। वे इसे निकालने का समय नहीं देते। आजकल के प्रेमी ऐसे ही होते हैं। सांस फूलना बहुत छोटी बात है दोस्तों। जब हम अपने प्रिय को याद करना बंद कर देते हैं तो उसे मौत कहते हैं। कुछ तोड़ने के लिए पत्थर फेंकना जरूरी नहीं है। काम करने का तरीका बदलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। कोई आपका रिश्तेदार या करीबी रिश्तेदार है, बुराई का विरोध करना महत्वपूर्ण है। अपने आप को किसी भी चीज में व्यस्त रखें, क्योंकि एक व्यस्त व्यक्ति आपके पास दुखी होने का समय नहीं है। कड़ी मेहनत करते रहो। अगर आप किसी के इरादे देखना चाहते हैं तो उन्हें पैसे उधार दें। अगर आप उनकी आदतें देखना चाहते हैं तो अपने जीवन को मुक्त करें। सच्चाई यह है कि एक व्यक्ति ठोकर खाकर चलना सीखता है। कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उसके लिए इतना समय मत खर्च करो कि तुम्हारे पास जीवन में खर्च करने का समय न हो। पैसा कड़वा होता है, लेकिन यह सच है कि तुम्हें कभी नहीं पता चलता कि तुम्हारा कब तुम्हारा हो जाता है और कब अजनबी तुम्हारे हो जाते हैं। कोई जीवित रहते हुए उसके महत्व को नहीं समझता और कुछ समय बाद उसकी याद में मर जाता है। अपना जीवन ऐसे जियो कि यह न केवल तुम्हें खुशी दे बल्कि दूसरों को भी दुख पहुंचाए। चलो कुछ शांति से जिएं कि दिल को चोट पहुंचाए। जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या होगा? अब जवाब मिला कि तुम्हें फिर से बच्चा बनना है, चाहे शेर चाहे या न चाहे। कोई भी नस्ल हमेशा कुत्तों पर भारी बोझ। कुछ यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि सामने वाला आदमी इतना खुश क्यों है। मुझे मत आजमाओ। जिस व्यक्ति पर मैंने विश्वास किया उसने मेरे दिल को चोट पहुंचाई। जो तुम्हारे लिए किसी भी हद तक झुकते हैं वे न केवल तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। मुझे उन लोगों से कोई समस्या नहीं है जो मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे उन लोगों से समस्या है जो मुझसे प्यार करने का दिखावा करते हैं। सच बोलो, अगर तुम्हें जीवन में कुछ भी करना है तो बातों को घुमाओ मत। धीरे धीरे एक साधारण कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। गलतियों के लिए माफी मांगो, और अगर वह भाग्य नहीं देता तो दुनिया से बिल्कुल मत मांगो, क्योंकि अगर वह तुम्हें एक एहसान देता है और अगर नहीं देता तो तुम्हें शर्म महसूस होगी। मैं धूल था, मैं धूल हूं और फिर धूल हो जाना है। दुख में एक उदाहरण स्थापित करो। हमेशा अपने होठों पर एक मुस्कान रखो। कुछ चीजें स्वाभिमान के लिए छोड़ देनी चाहिए, गर्व के लिए नहीं। यह जितना अधिक अपनी स्वार्थी सेवा करता है उतना ही याद रखता है। जिसे रिश्ता बनाए रखना है वह तुम्हारी 1000 गलतियों को माफ कर देता है, और जिसे नहीं बनाए रखना है वह तुम्हारा एक छोटा सा हिस्सा है। जब विश्वास स्थापित हो जाता है तो अजनबी हमारे अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूट जाता है तो हमारे अपने लोग अजनबी हो जाते हैं। चाहे तुम्हारी उम्र कितनी भी हो, लेकिन चोट लगने पर तुम्हारे मुंह से निकलने वाला पहला शब्द मां होता है। इसे मत समझो। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो वह अच्छा नहीं है, बल्कि तुम अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी आंखें हैं जो उसमें अच्छाई देखती हैं। जब प्यार खत्म हो जाता है तो रिश्ते बोझ की तरह लगते हैं, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद एक छाता बोझ की तरह लगता है, नष्ट कर देता है। कोई इतना अमीर नहीं है कि वह अपना अतीत खरीद सके, और किसी के पास दोस्त नहीं है पतझड़ का कोई मौसम न देखें। मंजिल और सही रास्ते के लोग मुझे पैसे रखने के लिए कहते हैं, यह बुरे समय में काम आएगा। हम कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहो। बुरा समय कभी नहीं आता। जो अपने रास्ते पर चलते हैं उनका सम्मान किया जाता है, जो सम्मान की मांग करते हैं। लोग उतने गलत नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। हर कोई अलग तरह से सोचता है। वे कितने लोग हैं? तुम अमीर क्यों नहीं हो? तुम खतरा बेचकर शांति नहीं खरीद सकते। समय तय करेगा कि तुम जीवन में किससे मिलोगे। तुम्हारा दिल तय करेगा कि तुम जीवन में किससे मिलोगे।
लेकिन तुम्हारा व्यवहार तय करेगा कि तुम जीवन में किसके बीच रहोगे। जीवन ऐसा होना चाहिए जो रिश्तों को महत्व दे, और रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि मुझे याद रखो तुम, मुझे नहीं पता कि दुनिया के मेले में कब तक रहना है, सबका दिल जीतो, यही जीवन में एकमात्र गहना है। प्रेमी हमेशा प्रेमी रहेंगे और लोग अक्सर बदलते हैं। चाहे तुम किसी को कितना भी अपने जैसा समझो, एक दिन लोग तुम्हें बुरा साबित कर देंगे। माया की केवल एक ही नीति है, जो किसी को तोड़ना पसंद करते हैं वे हमेशा खुद को तोड़ते हैं। कहीं बैठे भाग्य और दिल कभी नहीं मिलते, क्योंकि दिल में क्या है, तुम दुनिया से जुड़े रहे। मुझे नहीं पता कि कितने लोग रात में रोते हुए सो जाते हैं और फिर सुबह उठकर दुनिया के सामने झूठी मुस्कान बिखेरते हैं। किसी ने कहा, प्यार एक फूल की तरह है। आज मेरे कदम रुक गए जब मुझे चलना नहीं आता था। गिरना आसान है, लेकिन किसी का हाथ थामना मुश्किल है। ऊपर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। कभी कभी बहुत अधिक स्पष्टीकरण हमारा दुख होता है। बस यह याद रखो, तुम इंसान हो, साबुन नहीं, और रिश्ते तुम्हारे साथ हैं, तुम रिश्ते हो। पक्षी का दिल आसमान को नहीं छूता। लोग केवल गिरना और गिरना जानते हैं। जीवन आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत करो। सही समय कभी नहीं आता, बस सही समय बनाओ, इसे जलने दो। याद रखो कि जो कुछ भी जलता है वह हमेशा एक दिन राख हो जाता है, चाहे वह गर्व हो या चीजें या कोई व्यक्ति जो दूसरों का सम्मान करता है। वास्तव में वह खुद सम्मानजनक है, क्योंकि एक व्यक्ति केवल वही दे सकता है जो उसके पास है। अपनी कीमत मत समझो जिसके लिए तुम हमेशा मौजूद हो। तुम्हें अपने दिल की भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि बात करने से तय होता है, और अगर तुम बात नहीं करते तो तुम दूरी बनाते हो। तुम्हें जो पसंद है उसमें कोई दोष और गलती नहीं मिलती, और जो पसंद नहीं, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तुम्हें फिर भी बुरा लगता है। चला गया। अगर दर्द मीठा है तो उसे पीने में मजा आता है। सच बोलो, लेकिन इस तरह से कि वह सच न लगे। वह व्यक्ति एक छोटी सी बात पर चला गया, जैसे कि उसे अपनी स्थिति का भी एहसास हो गया हो। शाखाएं रहती हैं, फूल और पत्ते आएंगे, हस्ताक्षर कभी नहीं होते। अगर तुम प्रकृति से प्यार करते हो तो बदल जाएगी। केवल वही रिश्ता रहता है जो दिल से शुरू होता है, जरूरत से नहीं। सच्चा प्यार भले ही 2 पल का हो, लेकिन भावनाएं जीवन भर के लिए देती हैं। जीवन के काम का सच, जिसने कल नहीं कहा, जिसने कल कहा। बीत गया कि मैं अधूरा हूं, इसकी कभी उम्मीद मत करो, लेकिन दुनिया के निर्माता के प्रति धैर्य रखो। कभी कभी तुम जीवन में समस्याओं का सामना करते हो। सबसे अच्छा पाने के लिए तुम्हें बुरे से गुजरना होगा। जिसने अपने प्रियजनों को बदलते देखा है, वह जीवन की हर स्थिति का सामना कर सकता है। हर किसी को सम्मान की जरूरत है, लेकिन लोग इसे वापस लेना भूल जाते हैं। सच्चे दोस्त वे हैं जिन्हें तुम्हें मुश्किल समय में ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो लोग मुसीबत के समय तुम्हारी मदद करते हैं और अच्छा करने का दिखावा करते हैं, वे अक्सर तुम्हारी बर्बादी देखकर बहुत खुश होते हैं। प्यार दिखाओ। जीवन में उन लोगों को जगह दो जो कमी के बावजूद तुम्हें नहीं छोड़ते। जीवन समय के प्रवाह में है, यहां हर कोई तनाव में है। हमने पानी को दोष दिया, यह नहीं देखा कि नाव में एक छेद था। वे हर किसी को नहीं समझते। कुछ का स्वभाव होता है कि वे अपने मुंह में कुछ कहते हैं, और तुम्हारे पास तुम्हारी पीठ के पीछे कुछ है। अगर तुम फिर उन चीजों को गिनते हो जो तुम्हारे पास हैं, लेकिन पैसा नहीं खरीद सकता, तो यह प्यार, देखभाल, मूल्य और सुंदर चरित्र है। मुझे उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो मेरे साथ हो। यह रोते हुए आईने की तरह होना चाहिए। विश्वास खो गया है, एक बार हो जाने पर कुछ भी नहीं बचता। यह बिना कार्बन कॉपी के कागज है। यह जितना शांत है उतना ही खतरनाक है। यदि भक्त ठोकर खाता है और खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो पत्थर पहले ही अपना कर्तव्य निभा चुके हैं। वे पीछे से कीचड़ उछालते हैं। 4 कंधों को एक साथ देखकर मुझे एक मरे हुए व्यक्ति की याद आ गई कि केवल एक ही काफी था। अगर किसी को जीवित रहते हुए सहारा होता तो पत्थरों के युग में मैं इतना धैर्यवान हुआ करता था। आज अगर तुम थोड़ी देर से भी जवाब दो तो रिश्ते टूट जाते हैं। किसी के दिल में क्या छिपा है? वे मेरे चरित्र में दोष ढूंढते हैं, और बहरे लोग शिकायत करते हैं कि मैं गलत बात कहता हूं। हर कोई खुशी की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल यह है
कि कौन या क्या उन्हें खुशी में बंद कर रहा है। लोग कहते हैं कि एक आदमी को अमीर होना चाहिए और हम कहते हैं कि एक आदमी के पास एक विवेक होना चाहिए। नहीं, क्या पूरी जिंदगी साथ रहती है? हम उसे यात्रा नहीं कहते। जिसके पास अधिकार है वह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। खिड़कियां वही हैं जहां उन्हें खिड़कियां होने की अनुमति है। बाहर देखो लेकिन अंदर खोलो। भगवान के फैसले पर सवाल मत उठाओ। मिल गया तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला बेहतर जानता है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। फिर एक दिन मैंने खुद से कहा, मन को मनाओ। मैंने इस जगह पर सोचकर जीवन में इतना कुछ सीखा है जहां पुरुष रहते हैं। अगर तुम रहोगे तो तुम खुद को जला लोगे। अगर तुम अविचलित रहोगे तो दुनिया जल जाएगी। अधिक कठिन। साथ रहने में बहुत अंतर है। ये एक कलयुगी दुनिया है सर। जो वास्तव में रिश्तों को महत्व देता है उसकी सराहना नहीं की जाती। जो इसे सबसे ज्यादा दिखाता है उसकी सराहना की जाती है। रोना। समय कष्टप्रद है, लेकिन यह हमें जीना भी सिखा रहा है। भले ही तुम खुद को तोड़ लो कि हमारे अपने लोग हमें कभी रुला नहीं सकते, लेकिन जो हमें रुलाते हैं वे हैं जिन्हें हम गलती से अपना समझ लेते हैं। एक गुस्सैल व्यक्ति बकवास बोलता है, लेकिन कभी कभी दिल से बोलता है। इस क्षण में अतीत के संरक्षक मत बनो। कर्ज चुकाने के बाद शब्दों में जिम्मेदारी का प्रतिबिंब होना चाहिए। मनुष्य या भगवान, लेकिन फिर भी माफ कर दिया। तुम्हें अपने कर्मों से डरना चाहिए। माफी को भूल जाओ। यह तुम्हारी हालत नहीं देखेगा। कोई नहीं जानता कि यह कब आएगा और तुम्हें दंडित करेगा। आंखों में कई सपने हैं, दिल में नई इच्छाएं हैं। एक बार जब तुम आरामदायक जीवन छोड़ देते हो तो जीवन के खूबसूरत पलों को देखो। सपने देखने की कई इच्छाएं हैं। मौत तक मौत नहीं मरनी चाहिए, क्योंकि लोग किसी भी उम्र में अपने सपने पूरे कर सकते हैं। दिल से बैठो। अगर तुम मुरझा जाओगे तो तुम फिर से खिलोगे। अगर तुम दुखी हो, कोई बात नहीं, तुम फिर से शांति पाओगे। पल की चिंता में क्यों मरें? हर बड़े हुए पल को क्यों बर्बाद करें? इसकी सराहना करो। समय बीत जाएगा और मौसम हरे भरे होंगे। समय पर बीज बो और तुम्हारी किस्मत हरी भरी होगी। इसे नाम दो ताकि कल कोई पछतावे का पल ना हो। खुशी के सारे पल मिल जाएंगे। बोझ महसूस करो। जहां प्रयास अधिक है, तुम्हें भाग्य के आगे झुकना चाहिए। लिखा हुआ भाग्य भी उलटा हो सकता है। माथे का पसीना। हम खेल जीतने के लिए पैदा हुए थे, सिर्फ देखने के लिए नहीं। इसलिए एक खिलाड़ी बनो, दर्शक नहीं। अंत में बड़े अफसोस के साथ जीवन जियो। जाओ, लेकिन जल्द ही यह एक सुंदर आवाज करेगा। उन बेकार शब्दों को अपने दिल से बाहर निकालो। वे शब्द जो एक बार तुम्हारे दिल से बाहर निकल गए। तुम शांति से सो सकते हो। मैं थोड़ा डूब सकता हूं, लेकिन मैं फिर से तैरूंगा। हे जीवन, तुम देखो, मैं फिर से जीतूंगा। चीजों को बदलना तुम्हारे ऊपर है। जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो। कभी कभी तुम्हें दिशा बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि धैर्य हर जगह सबसे अच्छा तरीका नहीं है। जो अधिक देता है वह हमेशा धोखा देता है। तुम जीवन में कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, अपने गरीबी और कठिनाई के दिनों को कभी मत भूलो। स्वस्थ। जब हमें यह तय करना होता है कि हम पृष्ठ पलटना चाहते हैं या किताब बंद करना चाहते हैं। कुछ सच्चाई है हम पहले से ही जानते थे। हम बस यह देखना चाहते थे कि लोग कितनी दूर तक झूठ बोल सकते हैं, आगे पीछे नहीं। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुमने इस दौड़ में क्या खोया है, बल्कि यह सोचो कि तुम आगे की यात्रा में और क्या हासिल कर सकते हो। लेकिन हमें अपने दिलों में आग लगाने दो। जो कोई भी इस आग को नियंत्रित करेगा वह समझेगा कि उसने अपने सपनों को पूरा कर लिया है। अपने लाभ के लिए कभी दूसरों का उपयोग न करें, क्योंकि कई बार दूसरों को लाभ हो सकता है और आप हर मुस्कान का उपयोग कर सकते हैं। उस उम्मीद को जीवन कहते हैं। अगर दूसरों को खुश देखकर तुम्हारा दिल दुखता है तो इसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हें किसी में खुशी मिलेगी। अगर तुम अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करते हो और घुटन महसूस करते हो तो तुम नष्ट और अपमानित होने से कैसे प्यार कर सकते हो? वादे, निम्न विचार और गलत इरादे। किसी भी जीवन में लोगों को स्वतंत्र न होने दें। खुश रहो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। शांत रहो चाहे भावनाएं कैसी भी हों। तुम्हें किसी भी तरह से एक साथी के साथ प्यार में नहीं पड़ना है। जीवन शायद कम अपेक्षित है अगर तुम अपने सपनों से प्यार करते हो, लेकिन अगर तुम अपने सपनों से प्यार करते हो तो तुम अपनी पसंद का साथी पा सकोगे। केवल एक ही कारण है
और वह है उम्मीद। बेशक यह दुनिया उम्मीद पर आधारित है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा उम्मीद है तो केवल आंसू और अनुभव ही जीवन के सबक सिखाने के लिए काफी हैं। हर ठोकर निश्चित रूप से अनुभव देती है। खुशी मत ढूंढो, बल्कि दूसरों के साथ खुशी बांटो, तो दूसरों के बीच खुशी अधिक होगी। समान रूप से अपने दिल को बांटना और उड़ाना सीखो। बहुत उड़ो, साहसपूर्वक आकाश को छुओ, लेकिन केवल इतना जहां तुम जमीन को स्पष्ट रूप से देख सको। गोता लगाओ और आज काम करो, ताकि जब तुम कल बाहर आओ तो तुम सबसे अलग होगे। कृष्ण सुंदर शब्दों में कहते हैं कि कभी कभी तुम खुद से नहीं पूछते कि इस दुनिया में क्या पाना असंभव है। नहीं, न प्रसिद्ध, न सम्मान, न प्यार, तो क्या है जो पाना असंभव है? तो जवाब है तुम्हारी अपनी गलती। अपनी गलती जो किसी को कभी नहीं मिलती, और अगर किसी को मिल भी जाए तो वह व्यक्ति अपनी गलती मानना नहीं चाहता, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलती मानता है वह अपनी गलती स्वीकार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम एक कठपुतली हैं जो इस दुनिया में आती है। इसके आने का समय निश्चित नहीं है और इसके जाने का समय निश्चित नहीं है। यह एक सीमित समय के लिए इस दुनिया में आता है और चला जाता है। अस्तित्व बस यही है। इसलिए एक व्यक्ति को लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वह कुछ और नहीं लेता है और कुछ भी नहीं, वह पूरी जिंदगी काम करता है अपने दूसरों के लिए, और मृत्यु के बाद वह सभी दूसरों के लिए छोड़ जाता है। इसलिए हमें लालच की भावनाओं को छोड़कर नैतिकता की भावनाओं को अपनाना चाहिए। वे किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं और दूसरे लोगों के जीवन को देखते हैं और देखते हैं कि उनका जीवन कितना आसान है, वे कितने अच्छे हैं, लेकिन वे अपने जीवन के बारे में बुरा बोलते हैं और जीवन में किसी बात को लेकर चिंता करते हैं। अच्छे बनो, इसलिए चिंता करना बंद करो और धैर्य रखो। जो कुछ भी होता है, काम में कुछ भी गलत नहीं है। जीवन इससे बनेगा और नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो विचार और कर्म बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या विचारों और कर्मों को ठीक से मिलाया जाना चाहिए। कृष्ण अच्छी तरह से कहते हैं कि आत्मा अमर है। हमारा शरीर रेत की तरह है जो अंततः धूल में मिल जाता है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। इसका कोई अंत नहीं है और इसके लिए कोई मृत्यु नहीं है। हमारी आत्मा को नहीं मार सकता, यह कभी नहीं मरती। एक व्यक्ति को कभी नहीं मारा जा सकता। यह कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण अपनी भगवद गीता में बताते हैं कि एक व्यक्ति कभी नहीं मरता, उसका शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। तुम अपना जीवन बना सकते हो या बर्बाद कर सकते हो, लेकिन लाखों लोग अपने जीवन में ऐसी आदतें अपनाते हैं कि वे कभी अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाते। हर व्यक्ति भटक जाता है। वह जीवन में बड़ी जगह चाहता है, लेकिन उसके लिए काम नहीं करता और परिणाम स्वरूप वह कुछ भी पाने में असमर्थ होता है। यदि तुम जीवन में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन का निर्माता बनना होगा। तुम्हें यह करना होगा। यदि तुम नहीं सीखते तो तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तुम इन पत्थरों से चोट खा सकते हो और आंसुओं में डूब सकते हो, या समस्याओं के सागर को पार करने के लिए इन पत्थरों से एक पुल बना सकते हो। निर्णय तुम्हारा है। यह पत्थर हमारी निंदा और हमारी आलोचना का प्रतीक है, और जो इस आलोचना को नकारात्मक रूप से लेता है वह केवल एक ही भुगतेगा, और जो इस आलोचना को विकास का आधार बनाता है वह सफलता के शिखर पर चढ़ेगा। इसलिए याद रखो, आलोचना तुम्हारी दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी दोस्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो धर्म अपनाते हैं वह हमारे अस्तित्व में है और वही हमारी पहचान है। एक लंबा और विशाल पेड़ था। गुरु द्रोण ने उन सभी पांचों को ले लिया। उन्होंने पांडवों और कौरवों से कहा कि आज उनकी तीरंदाजी कौशल की परीक्षा है, जो यह देखना चाहते हैं कि उन्होंने अब तक जो कुछ भी सिखाया है उसमें वे कितने निपुण हो गए हैं। पांडव और कौरव तैयार हो गए। उन्होंने इसे लटका दिया और सभी राजकुमारों से कहा कि वे पेड़ से लटके पक्षी की आंखों को देखें। सभी तैयार थे। पांडवों और कौरवों के राजकुमार सहमत हो गए। पेड़ की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा, मुझे बताओ कि तुम उस पेड़ पर क्या देखते हो गुरुदेव। मुझे एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है जिसमें कई शाखाएं हैं, शाखाओं पर हरे पत्ते, पेड़ पर घोंसले बनाने वाले पक्षी, तुम्हारी शाखा। युधिष्ठिर,
तुम अभी तक परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो। वह वापस चला गया और खड़ा हो गया। युधिष्ठिर चले गए। गुरु द्रोण ने भीम को आगे बुलाया और प्रश्न दोहराया। भीम, मुझे इस पेड़ के बारे में बताओ। पेड़, उसके पत्ते और उससे लटका पक्षी देखा जा सकता है। गुरु द्रोण ने कहा, भीम, अब तुम इस परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो। यदि नहीं तो वापस जाओ और खड़े हो जाओ। फिर गुरु द्रोण ने नकुल, सहदेव, दुर्योधन सहित सभी कौरव राजकुमारों को एक एक करके बुलाया और वही प्रश्न पूछा। गुरु द्रोण ने सभी को वही बताया। अब वह इस परीक्षा के लिए तैयार है। मुझे अर्जुन, तुम क्या देखते हो? अर्जुन ने गर्व से उत्तर दिया, मैं केवल पक्षी की आंखें देख सकता हूं। उपलब्धि का मुख्य मंत्र यह है कि यदि तुम एक ही समय में कई चीजों में व्यस्त हो तो तुम कभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचोगे। इसलिए बस अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें पूरी तरह से केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्यारे दर्शकों, उपलब्धि का मुख्य मंत्र यही है कि यदि आप एक ही समय में कई चीजों में व्यस्त रहेंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बस अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पूरी तरह से केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन यहां एक गहरा सवाल उठता है, जब लक्ष्य पूरा हो जाए तो क्या? जब अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना लगा दिया तो क्या उसका काम खत्म हो गया? नहीं, वह तो बस एक परीक्षा थी। असली युद्ध, जीवन का असली संघर्ष तो उसके बाद शुरू होना था। इसी तरह जीवन में एक लक्ष्य को प्राप्त करना अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जीवन एक सतत यात्रा है और हर उपलब्धि हमें अगले सफर के लिए तैयार करती है। जो लोग एक सफलता पाकर रुक जाते हैं, वे उस नदी की तरह हो जाते हैं जो समुद्र तक पहुंचने से पहले ही एक तालाब में ठहर जाती है। उसका पानी स्थिर हो जाता है और समय के साथ वह अपनी पवित्रता खो देता है। इसलिए प्रवाहमान बने रहना, निरंतर सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सच्चा सार है। जीवन में हमारा सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना मन है। यदि मन हमारे नियंत्रण में है तो वह एक अनुशासित सैनिक की तरह हमारे हर आदेश का पालन करेगा और हमें सफलता के शिखर पर ले जाएगा। लेकिन यदि मन अनियंत्रित है तो वह एक जंगली घोड़े की तरह हमें किसी भी दिशा में भटका सकता है और हमें विनाश के गर्त में गिरा सकता है। मन एक बगीचे की तरह है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें फूलों के बीज बोते हैं या खरपतवार को उगने देते हैं। सकारात्मक विचार, करुणा, प्रेम और कृतज्ञता के भाव सुंदर फूलों की तरह हैं, जो आपके जीवन को सुगंध से भर देंगे। वहीं दूसरी ओर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और भय खरपतवार की तरह है, जो आपके बगीचे की सुंदरता को नष्ट कर देंगे और उसे एक उजाड़ खंडहर में बदल देंगे। हर दिन सुबह उठकर अपने मन के बगीचे में झांकें। देखें कि कौन से नकारात्मक विचारों की खरपतवार उग आई है। उसे तुरंत जड़ से उखाड़ फेंकें और फिर सकारात्मकता, आशा और विश्वास के नए बीज बोएं। धैर्य के जल से उन्हें सींचें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जीवन एक सुंदर और सुगंधित बगीचा बन गया है, जहां हर कोई आना चाहता है, जहां शांति और आनंद का वास है। लोग अक्सर बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। वे दूसरों को बदलना चाहते हैं, परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि बाहरी दुनिया हमारे आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब मात्र है। जैसा हमारे भीतर होता है, वैसा ही हमें बाहर दिखाई देता है। यदि आपके मन में शांति है, तो आपको दुनिया की सबसे भीड़ भरी जगह में भी शांति का अनुभव होगा। और यदि आपके मन में अशांति है, तो आपको हिमालय की शांत कंदराओं में भी बेचैनी महसूस होगी। बदलाव की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। जब हम खुद को बदलते हैं, तो हमारे लिए दुनिया अपने आप बदल जाती है। जब हम अपनी सोच बदलते हैं, तो हमारे लिए परिस्थितियां बदल जाती हैं। एक व्यक्ति था जो हमेशा शिकायत करता था कि पूरी दुनिया में कीचड़ और गंदगी है और उसके पैर हमेशा गंदे हो जाते हैं। एक संत ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, पूरी दुनिया पर चमड़ा मढ़ने की कोशिश करने से बेहतर है कि तुम अपने पैरों में चप्पल पहन लो। ये छोटी सी कहानी बहुत गहरा सबक सिखाती है।
पूरी दुनिया को अपनी पसंद के अनुसार बदलने की कोशिश करना असंभव और मूर्खतापूर्ण है। समझदारी इसी में है कि हम अपनी दृष्टि को, अपने दृष्टिकोण को बदल लें। कर्म का सिद्धांत अटल है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक शाश्वत नियम है। हर विचार, हर शब्द और हर कर्म एक बीज की तरह है जिसे हम समय की धरती में बोते हैं। आज हम जो भी हैं वह हमारे अतीत में बोए गए बीजों का फल है, और भविष्य में हम जो भी होंगे वह हमारे वर्तमान में बोए गए बीजों पर निर्भर करेगा। इसलिए हर कर्म करने से पहले 100 बार सोचें, क्या यह कर्म प्रेम से प्रेरित है या घृणा से? क्या यह निस्वार्थ है या स्वार्थ से भरा है? क्या यह दूसरों को सुख पहुंचाएगा या दुख? लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके कर्मों को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड की निगाहों से कुछ भी छिपा नहीं है। आपका अपना अंतःकरण आपका सबसे बड़ा गवाह है। आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए अच्छे कर्मों के बीज बोएं, दया, सेवा और ईमानदारी के बीज। भले ही उनका फल तुरंत न मिले, लेकिन धैर्य रखें। समय आने पर वे बीज विशाल वृक्ष बनेंगे और आपको और आने वाली पीढ़ियों को मीठे फल और ठंडी छाया प्रदान करेंगे। रिश्तों की दुनिया भी कर्म के सिद्धांत से चलती है। हम रिश्तों में जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। यदि आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। यदि आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा। यदि आप धोखा देंगे तो एक दिन आपको भी धोखे का सामना करना पड़ेगा। रिश्ते एक आईने की तरह होते हैं जो हमारे ही व्यवहार को हम पर प्रतिबिंबित करते हैं। कई बार हम शिकायत करते हैं कि हमारे रिश्तेदार या दोस्त हमारा सम्मान नहीं करते या हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन क्या हमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? क्या हम वास्तव में उन्हें वह सम्मान और प्यार दे रहे हैं जिसके वे हकदार हैं? रिश्ते एक नाजुक पौधे की तरह होते हैं। उन्हें समय, समर्पण और विश्वास के जल से सींचना पड़ता है। यदि आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो वे मुरझा जाएंगे। गलतफहमी एक दीमक की तरह है जो सबसे मजबूत रिश्ते की नींव को भी खोखला कर सकती है। इसलिए संवाद बनाए रखें, अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। क्षमा करना सीखें। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। गलतियां सबसे होती हैं। किसी की गलती को पकड़कर बैठ जाना उस बोझ को ढोने जैसा है जो अंततः हमें ही थका देगा। माफ कर देना उस बोझ को उतार फेंकने जैसा है जिससे हम हल्का और स्वतंत्र महसूस करते हैं। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए आवश्यक है। समय इस दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है। पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उसे सुधारा जा सकता है। रिश्ते टूट जाएं तो उन्हें जोड़ा जा सकता है। लेकिन जो समय एक बार बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। हर पल जो हम चिंता, क्रोध या नफरत में बिताते हैं वह एक अनमोल हीरा है जिसे हम कीचड़ में फेंक रहे हैं। और हर पल जो हम प्रेम, आनंद और सीखने में बिताते हैं वह एक खजाना है जिसे हम अपने भविष्य के लिए जमा कर रहे हैं। लोग अक्सर कहते हैं, सही समय आएगा तब यह काम करूंगा, लेकिन वे यह नहीं समझते कि सही समय कभी नहीं आता। समय को सही बनाना पड़ता है। हर पल अपने आप में एक अवसर है। वर्तमान में जीना सीखें। अतीत की यादों में खोए रहना या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहना वर्तमान के सौंदर्य को नष्ट कर देता है। अतीत एक रद्द किया हुआ चेक है। भविष्य एक प्रतिज्ञा पत्र है। केवल वर्तमान ही नकद है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस सत्य को जानने के बावजूद इंसान इससे सबसे ज्यादा डरता है। वह ऐसे जीता है जैसे उसे कभी मरना ही नहीं है। वह धन दौलत, मान सम्मान और भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, यह भूलकर कि इनमें से कुछ भी उसके साथ नहीं जाएगा। कफन में जेब नहीं होती। यह बात सब जानते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। मृत्यु का भय वास्तव में जीवन को ठीक से न जीने का भय है। जो व्यक्ति हर पल को पूरी तरह से जीता है, जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जो प्रेम और करुणा के साथ जीता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। वह जानता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु केवल एक कपड़े बदलने जैसी घटना है। यह एक यात्रा का अंत और दूसरी यात्रा की शुरुआत है। इसलिए
मृत्यु से डरने के बजाय एक सार्थक जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा जीवन जिएं कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो लोग आपके धन दौलत के कारण नहीं, बल्कि आपके अच्छे कर्मों और आपकी अच्छाई के कारण आपको याद करें। जीवन में अपना धर्म या सच्चा उद्देश्य खोजना बहुत महत्वपूर्ण है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। धर्म का अर्थ है वह कर्तव्य, वह स्वभाव जो हमें धारण करना चाहिए। एक शिक्षक का धर्म है ज्ञान देना, एक डॉक्टर का धर्म है रोगी की सेवा करना, एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। इसी तरह हर व्यक्ति का अपना एक निजी धर्म होता है जिसे स्वधर्म कहते हैं। अपने स्वधर्म को पहचानना और उसके अनुसार जीवन जीना ही सच्ची सफलता और संतोष का मार्ग है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वे देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में सफल है और वे भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, बिना यह सोचे कि क्या वह रास्ता उनके लिए सही है। हर व्यक्ति अद्वितीय है, उसकी अपनी क्षमताएं और प्रतिभाएं हैं। अपनी आंतरिक आवाज को सुने, वह आपको बताएगी कि आपका सच्चा उद्देश्य क्या है। जब आप अपने धर्म के अनुसार काम करते हैं तो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि आनंद का स्रोत बन जाता है। तब आपको बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती, आप स्वयं प्रेरित होते हैं। एक कहानी है एक पत्थर काटने वाले की। वह अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। वह हर दिन धूप में मेहनत करता, लेकिन उसे बहुत कम पैसे मिलते। एक दिन उसने एक अमीर व्यापारी को देखा और सोचा, काश मैं यह व्यापारी होता तो कितने मजे से रहता। अचानक वह एक अमीर व्यापारी बन गया। उसके पास बहुत धन था, लेकिन फिर उसने एक बड़े अधिकारी को देखा जिसके आगे पीछे सैनिक चलते थे। उसने सोचा, व्यापारी से ज्यादा शक्तिशाली तो यह अधिकारी है, काश मैं यह अधिकारी होता। वह तुरंत अधिकारी बन गया, लेकिन फिर उसने देखा कि सूरज की गर्मी में उसे बहुत पसीना आ रहा है। उसने सोचा, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो यह सूरज है। वह सूरज बन गया। वह पूरी दुनिया को अपनी गर्मी से तपाने लगा, लेकिन तभी एक बड़े बादल ने आकर उसे ढंक लिया। उसने सोचा, सूरज से ज्यादा शक्तिशाली तो यह बादल है। वह बादल बन गया और जोर से बरसने लगा। उसके पानी से नदियां उफान पर आ गईं, लेकिन एक विशाल पर्वत उसके रास्ते में खड़ा हो गया। उसने सोचा, सबसे शक्तिशाली तो यह पर्वत है। वह पर्वत बन गया, गर्व से खड़ा, लेकिन तभी उसे एक छेनी और हथौड़े की आवाज सुनाई दी। एक पत्थर काटने वाला उसे काट रहा था। तब उसे समझ आया कि सबसे शक्तिशाली तो वही पत्थर काटने वाला है जो पर्वत को भी काट सकता है। वह वापस पत्थर काटने वाला बन गया, लेकिन इस बार वह खुश था, क्योंकि उसने अपने काम के महत्व को समझ लिया था। इस कहानी का सार यह है कि सच्ची खुशी और शक्ति दूसरों की नकल करने में नहीं, बल्कि अपने स्वधर्म को पहचानने और उसका सम्मान करने में है। जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी ही, वे जीवन का एक अभिन्न अंग हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं न हों। समस्याएं हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वे उस आग की तरह हैं जो सोने को तपाकर और अधिक शुद्ध और चमकदार बना देती है। जब भी कोई चुनौती आए तो उससे भागे नहीं, बल्कि उसका सामना करें। हर समस्या अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम समस्या को देखते हैं या अवसर को। एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। विश्वास रखें कि आप किसी भी चुनौती से बड़े हैं। याद रखें, रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। तूफान कितना भी भयानक क्यों ना हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहता। आपके जीवन में भी कठिनाइयों का दौर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लोग क्या कहेंगे, यह इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। इस एक विचार ने न जाने कितने सपनों को शुरू होने से पहले ही मार दिया है। हम कोई भी नया काम करने से पहले यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और इस डर से हम अक्सर वही करते रहते हैं जो हम नहीं करना चाहते, और वह नहीं कर पाते जो हमारा दिल करना चाहता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि लोगों का काम ही है कहना। आप कुछ भी करें, वे कुछ न कुछ कहेंगे ही। यदि आप सफल होंगे तो वे कहेंगे कि आपकी किस्मत अच्छी थी। यदि आप असफल होंगे तो वे कहेंगे कि हमें तो पहले से ही पता था। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दें, अपने दिल की सुने।
वही करें जिसमें आपको खुशी मिलती है और जो आपको सही लगता है। जीवन आपका है और इसे कैसे जीना है, इसका निर्णय भी आपका ही होना चाहिए। जब आप अपनी यात्रा के अंत में पहुंचेंगे तो आपको इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि आपने दूसरों की मर्जी से अपनी जिंदगी जी। आपको इस बात का संतोष होना चाहिए कि आपने अपनी शर्तों पर एक भरपूर और प्रामाणिक जीवन जिया। अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर है। अकेलापन एक नकारात्मक एहसास है, जब हम भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हैं। यह एक कमी का एहसास है, जबकि एकांत एक सकारात्मक स्थिति है जिसे हम स्वयं चुनते हैं। एकांत का अर्थ है खुद के साथ समय बिताना, आत्मचिंतन करना, अपने विचारों और भावनाओं को समझना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हमेशा दूसरों से घिरे रहते हैं, शोर और विकर्षणों से। हमें कभी खुद के साथ बैठने का समय ही नहीं मिलता। एकांत हमें अपने भीतर की दुनिया से जुड़ने का अवसर देता है। यह हमें शांत और केंद्रित होने में मदद करता है। यह रचनात्मकता और नए विचारों को जन्म देता है। इसलिए हर दिन कुछ समय एकांत में बिताने की आदत डालें। उस समय अपने फोन और अन्य उपकरणों को दूर रख दें। बस शांत बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि यह अभ्यास आपके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन लाएगा। शब्दों में अपार शक्ति होती है। वे किसी के जीवन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। कबीर ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात हमें ऐसी मधुर और विनम्र वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले को भी अच्छी लगे और हमें स्वयं भी शांति प्रदान करे। कठोर शब्द तीरों की तरह होते हैं, जो एक बार कमान से निकल जाएं तो वापस नहीं आते। वे दूसरों के दिल में गहरे घाव कर सकते हैं जो शायद कभी न भरे। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचें। अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। सत्य बोलें, लेकिन प्रिय तरीके से बोलें। यदि सत्य अप्रिय हो तो उसे मौन के आवरण में लपेटकर प्रस्तुत करें। किसी की आलोचना करनी हो तो अकेले में करें और प्रशंसा करनी हो तो सबके सामने करें। आपके शब्द आपकी पहचान है। वे बताते हैं कि आप भीतर से कैसे इंसान हैं। अपनी वाणी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं, कमजोरी नहीं। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। यदि हम ध्यान से देखें तो हम प्रकृति से जीवन के हर पहलू के बारे में सीख सकते हैं। नदियां हमें सिखाती हैं कि निरंतर आगे बढ़ते रहना है, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं। पेड़ हमें सिखाते हैं कि जड़ों से जुड़े रहकर भी आसमान को छूना है, और चाहे कितने भी फल लग जाएं, हमेशा विनम्रता से झुके रहना है। फूल हमें सिखाते हैं कि कम समय के लिए ही सही, लेकिन पूरी सुंदरता और सुगंध के साथ खिलना है और दूसरों को आनंद देना है। सूरज हमें निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाता है। वह किसी भेदभाव के पूरी दुनिया को अपना प्रकाश देता है। पृथ्वी हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाती है। वह हमारे द्वारा किए गए हर अत्याचार को सहती है और फिर भी हमें पोषण देती है। जब भी आप परेशान या भ्रमित हों तो कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में बिताएं। किसी पेड़ के नीचे बैठें, किसी नदी के किनारे टहलें या बस आसमान के तारों को देखें। आप पाएंगे कि आपकी सारी चिंताएं और परेशानियां कितनी छोटी हैं। प्रकृति आपको एक नई ऊर्जा और एक नई दृष्टि प्रदान करेगी। अंत में जीवन को बहुत गंभीरता से न लें। यह एक खेल है, एक लीला है। इसे आनंद और उत्साह के साथ खेलें। हार और जीत इस खेल का हिस्सा है। उनसे बहुत अधिक प्रभावित न हो। अपनी गलतियों पर हंसना सीखें। हर दिन को एक उत्सव की तरह जिएं। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढें। एक बच्चे के खिलखिलाने में, एक फूल के खिलने में, बारिश की बूंदों में, सूर्यास्त के रंगों में। खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे आपको भविष्य में खोजना है। यह एक यात्रा है जिसका हर पल आनंद लेना है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ रहें, बजाय इसके कि जो आपके पास नहीं है उसके लिए शिकायत करते रहें। कृतज्ञता का भाव आपके जीवन में और अधिक खुशियों को आकर्षित करेगा। प्रेम करें, हंसें और एक भरपूर जीवन जिएं। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। हर किसी के अपने संघर्ष, अपने डर और अपनी कमजोरियां हैं। हम अक्सर दूसरों को उनके बाहरी व्यवहार के आधार पर आंकते हैं, बिना यह जाने कि वे अंदर से किस दौर से गुजर रहे हैं। जो व्यक्ति बाहर से कठोर या गुस्सैल दिखता है,
हो सकता है कि वह अंदर से बहुत डरा हुआ या दुखी हो। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा हंसता है, हो सकता है कि वह अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए किसी के बारे में भी तुरंत कोई राय न बनाएं। हर किसी के प्रति करुणा और सहानुभूति का भाव रखें। समझने की कोशिश करें, आंकने की नहीं। जब हम दूसरों को उनके नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे कई मतभेद और शिकायतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। हर रिश्ता समझ की नींव पर ही टिकता है। धैर्य एक बहुत बड़ा गुण है। जीवन में हर चीज अपने समय पर होती है। हम अक्सर अधीर हो जाते हैं और चाहते हैं कि हमें सब कुछ तुरंत मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम है कि बीज बोने और फल मिलने के बीच में प्रतीक्षा का एक समय होता है। उस समय हमें धैर्यपूर्वक पौधे की देखभाल करनी पड़ती है। इसी तरह हमारे प्रयासों का फल भी तुरंत नहीं मिलता। हमें धैर्य के साथ अपना काम करते रहना होता है। जो लोग अधीर हो जाते हैं वे अक्सर आधा रास्ता तय करके ही हार मान लेते हैं। याद रखें, बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है और फिर केवल कुछ हफ्तों में 90 फीट तक ऊंचा हो जाता है। उन 5 सालों का धैर्य ही उसकी ऊंचाई का राज है। आपके जीवन में भी जब आपको लगे कि आपके प्रयासों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, तो समझ लेना कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। धैर्य रखें, आपका भी आसमान छूने का समय अवश्य आएगा। सरलता में एक अद्भुत सौंदर्य और शक्ति होती है। आज की दुनिया में लोग जटिलताओं में उलझे हुए हैं। उनके जीवन, उनके रिश्ते, उनकी सोच, सब कुछ जटिल हो गया है और इसी जटिलता के कारण वे दुखी और तनावग्रस्त रहते हैं। जीवन को सरल बनाना सीखें, अपनी जरूरतें कम करें। आप पाएंगे कि आपकी आधी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता रखें, उन्हें समीकरणों में न उलझाएं। अपनी सोच को सीधा और स्पष्ट रखें। जो जैसा है उसे वैसा ही देखने की कोशिश करें। उसे अपनी कल्पनाओं और पूर्वाग्रहों के रंग में न रंगें। एक सरल जीवन एक शांत और सुखी जीवन होता है। महात्मा गांधी ने कहा था, सादगी परम परिष्कार है। जब हम अपने जीवन से अनावश्यक चीजों और जटिलताओं को हटा देते हैं, तभी हमें जीवन के वास्तविक सार का अनुभव होता है। सेवा का भाव जीवन को एक नया अर्थ और उद्देश्य देता है। केवल अपने लिए जीना एक बहुत ही संकीर्ण और असंतोषजनक जीवन है। जब हम दूसरों के जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक ऐसी खुशी और संतुष्टि मिलती है जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकती। सेवा का अर्थ केवल बड़े बड़े काम करना या बहुत सारा पैसा दान करना नहीं है। किसी दुखी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखना भी सेवा है। किसी भूखे को रोटी खिलाना भी सेवा है। किसी को एक सच्ची मुस्कान देना भी सेवा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम वास्तव में अपनी ही मदद कर रहे होते हैं। हम अपने अहंकार को कम करते हैं और अपने दिल को विशाल बनाते हैं। हम सीखते हैं कि हम सब एक ही ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अपने जीवन में सेवा का एक तत्व शामिल करें। देखें कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। आप पाएंगे कि दूसरों को देने से आपका अपना जीवन और अधिक समृद्ध हो जाएगा। यह जीवन एक अवसर है खुद को जानने का, खुद को खोजने का। हम कौन हैं? हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हर इंसान को विचार करना चाहिए। हम अक्सर अपनी पहचान अपनी डिग्रियों, अपने पद, अपनी संपत्ति या अपने रिश्तों से जोड़ते हैं, लेकिन यह हमारी सच्ची पहचान नहीं है। ये सब बाहरी लेबल हैं जो समय के साथ बदल सकते हैं। हमारी सच्ची पहचान हमारी आत्मा है, जो शुद्ध, शाश्वत और आनंदमय है। इस आत्म तत्व को जानने की यात्रा ही अध्यात्म है। ध्यान, आत्मचिंतन और सत्संग इस यात्रा में हमारे सहायक होते हैं। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं तो हमारे सभी भय, सभी चिंताएं और सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। हम यह समझ जाते हैं कि हम इस शरीर या मन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हम अनंत चेतना का एक हिस्सा हैं। यह ज्ञान हमें परम स्वतंत्रता और आनंद प्रदान करता है। इसलिए अपनी यात्रा जारी रखें, सीखते रहें, बढ़ते रहें और प्यार करते रहें। हर अनुभव को एक शिक्षक के रूप में देखें। अपनी असफलताओं से सीखें और अपनी सफलताओं में विनम्र रहें। अपने दिल को खुला रखें और हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जिएं। याद रखें,
आप यहां एक महान उद्देश्य के लिए हैं। उस उद्देश्य को खोजें और उसे पूरा करने में अपना जीवन समर्पित कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाएगा, एक प्रकाश स्तंभ जो दूसरों को भी रास्ता दिखाएगा। आशा है हम जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।